नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं रेशु त्यागी। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार सभी तालाबों को दिशा को लेकर कई बार चिंता जता चुकी है, अपने अपने स्तर से आदेश दे चुकी है, लेकिन तमाम आदेशों के बाद भी सूबे में सिसकते तालाबों की चीख सुनने वाला कोई नहीं है। तालाबों की इस सीरीज में एक बार फिर नेशनल वॉइस तमाम शहरों के तालाबों की हकीकत दिखा रहा है। आखिर कब रुकेगी तालाब चोरी? भले ही कोर्ट ने तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त दिलाने का साफ निर्देश दिया हो, सरकार ने जिले के आला अधिकारियों को आदेश दे रखे हों, लेकिन मैनपुरी में तो ये सारे आदेश ताक ही दिखाई देते हैं। पूरे जिले में जहां तालाबों की तस्वीर बदहाल है, वहीं मैनपुरी शहर में भी सुरक्षित नहीं बचे हैं अब तालाब। मैनपुरी में तालाबों की सुध कौन लेगा? मैनपुरी में 3 तालाब हो गए चोरी। लालपुर में 40 बीघा में तालाब बदहाल। पानी की समस्या और सूखे के संकट के बीच मैनपुरी की ये तस्वीरें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सरकार के आदेशों के बावजूद आखिर हर जिले में तालाबों की तस्वीर ऐसी क्यों है। मैनपुरी शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूर लालपुर गांव में मौजूद 40 बीघा में तालाब की हालत देखिए। करीब 20 से इस तालाब में पानी नहीं आया है। प्रशासन मनरेगा से तालाबों की खुदाई और रखरखाव के दावे करता है, लेकिन मनरेगा जैसी कोई योजना इस तालाब तक नहीं पहुंची। अब तो लालपुर में पानी के लाले पड़े हुए हैं। पानी तो है ही नहीं, बारिश नहीं होती है, पानी कहाँ से आएगा और गवर्नमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं है। कितने साल हो गए इसको सूखे हुए? कम से कम मेरे अनुमान से 20 साल मान लो। गांव का बहुत पुराना तालाब है। आज मेरी उम्र तकरीबन 45-46 साल मेरी है। पहले इस तालाब में बचपन से लेके मतलब 18-20 साल तक इसमें बहुत नहाते थे, बहुत साफ पानी रहता था, पूरा इसमें। लेकिन अभी तकरीबन 10-15 सालों से इसमें बम्बा का पानी आना बंद हो गया, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ जो बरसात का थोड़ा बहुत पानी होता है 1-2 महीने के लिए इकट्ठा वही होता है, बाकी पानी इसमें बिल्कुल सूख गया है। मैनपुरी शहर का तालाब भी बदहाल, कूड़े का ढेर बना ऐतिहासिक तालाब। अब इसे अधिकारियों की अनदेखी कहें या सब कुछ देखकर भी आंखें मूंद लेना, पूरा प्रशासनिक अमला मैनपुरी शहर में ही रहता है, लेकिन किसी भी अधिकारी को इस ऐतिहासिक तालाब की बदहाल तस्वीरें दिखाई नहीं देती। के इतिहास को समेटे हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राजा का ताल है। ये करीब 13वीं शताब्दी में यहाँ के जो राजा हुए थे जूदेव जी, उन्होंने उनसे पहले का इस राजा के ताल का इतिहास है। चूंकि इतने वर्षों के बाद आज ये इसकी दयनीय स्थिति ये है कि ये अपनी सभ्यता को भी खोता जा रहा है। नेशनल वॉइस आपको सोते हुए प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहा है। देख लीजिए हुजूर, 11 में फैला ये तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शहर के लोग प्रशासन को सैकड़ों बार फरियाद कर चुके हैं। इतिहास को लेके एक श्रुति यह है कि 13वीं शताब्दी में जब मैनपुरी बसी, चौहान वंश के 82 में राजा वीर सिंह देव जब असौली से मैनपुरी का किला बनाया उन्होंने, तब ये तालाब था और किले को बनाने में जो मिट्टी सी गई उससे और गहरा हो गया। 1901 के सरकारी अभिलेखों में ये 54 बीघे का रकबा है तालाब। मेरा तो इतना ही कहना है कि प्रशासन की अनदेखी है, उदासीनता है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ नगर पालिका का है, क्योंकि नगर पालिका ने अपनी गंदगी इतनी यहाँ पर डाल रखी है जिसका लाभ और लोगों ने उठाया है। आज जितना भी आप यहाँ देख रहे हो गंदगी दिखाई दे रही है, इसमें 90% नगर पालिका का हाथ है। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। क्या शहर और क्या गांव। मैनपुरी में तालाबों के सुध लेने वाला कोई नहीं। यकीन नहीं आता तो मैनपुरी शहर से मात्र 9 किलोमीटर दूर घमुरा गांव के तालाब की तस्वीर देखिए। ढूंढने पर भी आपको तालाब दिखाई नहीं देगा। यहाँ भी 4 बीघे में तालाब पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। तालाब के नाम पर केवल एक गड्ढे में ये कीचड़ ही बाकी है। गांव वाले गुहार लगा रहे हैं और अधिकारी दावों और वायदों के पुल बना रहे हैं। ऐसा था करीब 4-5 बीघे का। 5 बीघे का तालाब था। आज वर्तमान में क्या स्थिति है उस तालाब की अगर हम बात करें तो? अब वर्तमान में तकरीबन बीघा 1.25 बीघा रह गया है।
बाकी का दबा लिया लोगों ने, अवैध कब्जा कर लिया। अवैध कब्जा कर दिया इस पर। पूरा जनपद में तालाब को संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने बृहद स्केल में कार्यक्रम शुरू किया। सभी ब्लॉकों में जितने भी तालाब है उसको नरेगा से खुदवाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसके साथ ही साथ अगर तालाब में अगर कब्जा भी हो रहे उसको प्रिवेंट करने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश भी दिया गया है और एसडीएम से लगातार रिपोर्ट भी आ रहे हैं। कौन से तालाब में अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। इस तरह का तालाबों में जो अवैध कब्जा है इसको हम खाली भी करवा रहे हैं। बहरहाल पग पग पर पोखर और तालाब वाले मैनपुरी जिले में अब तो दूरबीन से देखने पर भी तालाब दिखाई नहीं देते हैं। हर रोज भूमाफिया किसी न किसी तालाब को निगल लेते हैं और जो बचे हैं वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कहां सो रहा है शासन प्रशासन? क्यों समय रहते नहीं खुलती इनकी नींद? संजय शर्मा, नेशनल वॉइस, मैनपुरी। तो यूपी में तालाब चोरी होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लगातार नेशनल वॉइस उठा रहा है, आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि कहां पर तालाब थे और कहां ये तालाब गुम हो गए। ढूंढने से भी ये तालाब नजर अब कहीं नहीं आते हैं। किसी से भी बात की जाए तो हर कोई यही कहता है कि यहां पर तालाब थे तो, लेकिन वो तालाब कहां चले गए, यही सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का ही ये हाल नहीं है, बाकी भी तस्वीरें ऐसी ही हैं जहां तालाब चोरी हो गए। तस्वीरें हमने सबसे पहले आज आपको दिखाई हैं मैनपुरी की, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 तालाब चोरी हो गए हैं। नेशनल वॉइस ने इस मुद्दे को उठाया है और पूरे उत्तर प्रदेश में कहां-कहां से जो तालाब हैं वो गायब हो गए हैं, लगातार नेशनल वॉइस वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है। बुंदेलखंड की भी हम यहां पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम मैनपुरी के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर जो लोग हैं उनका साफ तौर से कहना था कि यहां पर तालाब तो थे लेकिन कब्जा कर लिया गया तालाबों पर, और जो बाकी के तालाब बचे हुए हैं उनका हाल भी बेहाल है। जो तालाब हैं उनकी दुर्दशा हो रही है, कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। तालाबों को बचाने की जो मुहिम है वो नेशनल वॉइस ने उठाई है। इसके साथ ही तालाब चोरी किस तरीके से हो रहे हैं इसके बारे में भी लगातार नेशनल वॉइस यहां पर बता रहा है। तो आज पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई है मैनपुरी की, और भी बहुत सारी तस्वीर हैं। ऐसा ही हाल और भी जगह का लगातार नजर आ रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं हम बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का तो पूरा इलाका ही बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। सूखे की मार ने यहाँ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। वहीं जालौन में तालाबों की चोरी होने का सिलसिला रुक नहीं रहा। यहाँ के हरदोई गांव में पूरे 3 तालाब गायब हो गए हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जालौन के तालाब हो रहे जमींदोज, रात के अंधेरे में गायब हो रहे तालाब। जिले में थे करीब 1603 तालाब। जल ही जीवन है, पानी की एक एक बूंद बचाएं। ये वो तमाम लुभावने नारे हैं जो आपने ना जाने कितनी बार सुने और पढ़े होंगे, लेकिन ना जाने क्यों इतना कीमती होने के बाद भी पानी को बचाने की फिक्र शायद किसी को नहीं। न सिस्टम को चिंता, न प्रशासन को। लेकिन चिंता की बात यह है कि खत्म होते जा रहे पानी के संसाधन, घटता जा रहा है पानी का लेवल। यूं समझिए कि पानी का संकट राष्ट्रीय समस्या बना हुआ है। लगातार गिर रहे जलस्तर को लेकर संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। वैज्ञानिक तालाबों और छोटी छोटी नदियों के संरक्षण का सुझाव दे रहे हैं। समय समय पर चिंतित अदालत सरकार को आदेश दे चुकी है। तालाबों से अवैध कब्जे हटाने का आदेश पारित हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यूपी में असर नजर नहीं आ रहा। खत्म होते तालाबों के बीच जालौन की ये तस्वीरें देखिए। हरदोई गुजर नाम के इस गांव में 3 तालाब हुआ करते थे। 2 तालाब तो पहले ही दबंगों की भेंट चढ़ गए। एक जो बाकी है उसकी तस्वीर देख लीजिए। चारों ओर से हो रहे अवैध कब्जे में ये तालाब अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। 4 एकड़ का ये तालाब अब 1 एकड़ से भी कम का रह गया है। नाम सब 3 तालाब है। तालाबों, कितने तालाबों पे कब्जा हो चुका और आप लोगों को क्या तालाबों पे? एक तालाब पे कब्जा हो रहा साहब। कितने एकड़ का था ये और अब क्या स्थिति है इसका? अब जावेरा साहब जो है तो 15-20 डिसमिल के करीब पछूट गए, तो तालाब जो है तो 1 एकड़ 1.5 से कम नहीं है। बुंदेलखंड तो पहले ही बूंद बूंद पानी को बेहाल है।
सूखे के संकट में सालों से बुंदेलखंड सिसक रहा है। जालौन में अभी इकलौता तालाब बचा है जो गांव के लिए पानी बचाने का एकमात्र संसाधन है। लेकिन यहाँ तो जिला पंचायत सदस्य पर ही तालाब कब्जा करने का आरोप है और तालाब पर अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए गांव वाले अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट रहे हैं। हम गुरु इटौरा से आए हैं। समस्या जो ग्राम सभा की है, जो ग्राम सभा में जो तालाब में ग्राम सभा की वो अवैध कब्जा किया जा रहा है, इसलिए हम डीएम साहब के पास आए हैं। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं और कितने एकड़ का ये तालाब है? साहब करीबन 1.5 एकड़ वो तालाब है, उसमें जो है कब्जा कर रहे हैं गाँव के लोग। दिक्कत साहब ये है कि तालाब की भूमि पे अवैध कब्जा हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं और कितने एकड़ का ये तालाब है? ये 1 एकड़ का तालाब है। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? ये रामकली, राम सेवक और मोहन खटीक जबरन कब्जा कर रहे सर। प्रशासन के मुताबिक जालौन जिले में करीब 1603 तालाब हैं, जिनमें से 1124 तालाबों को मनरेगा और दूसरी योजनाओं के जरिए संवारा संभाला जाएगा। प्रशासन का दावा है कि नेशनल वॉइस के जानकारी देने के बाद बाकी तालाबों के संरक्षण का काम भी तेज किया गया है। हमारे जनपद में जो है वो 1603 तालाब हैं और अभी तक जो है 1124 तालाब भरवाए जा चुके हैं। कुछ तालाब जो हैं वो नलकूप विभाग ने भरे हैं और कुछ हम लोगों ने निजी जिनके ट्यूबवेल है उनको मोटिवेट करके भरवाए हैं। हमारा 10 दिन जो है 15 मई से 25 मई तक जो है नहरें चली थी, तो 500 तालाब हमारे नहर विभाग ने भरवाए हैं। तो इस तरीके से 70% तालाब हमारे जिले के इस टाइम भरे हुए हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने नरेगा के अंतर्गत हर एक गाँव में एक तालाब टेकअप किया है। अभी 162 तालाबों पे काम चल रहा है, उनको गहरा किया जा रहा है और उनके सफाई का काम भी हम लोग नरेगा से करा रहे हैं। जिन गांव में आप कह रहे हैं उन गांव के जो तालाब है उनको भी नरेगा में हम लोग टेकअप कर लेंगे। बहरहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साफ निर्देश हैं कि तालाबों का रखरखाव और उनकी सफाई करके उनमें पानी भरवाया जाए ताकि सूखे के हालात में ये तालाब लोगों के लिए मददगार साबित हो। लेकिन जालौन में जिस तरह से भूमाफिया तालाबों पर कब्जा जमा रहे हैं, वो तो प्रशासन को ही मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जालौन में प्रशासन पर भारी है भूमाफिया? अनुज कौशिक, नेशनल वॉइस, जालौन। तो रात के अंधेरे में चोरी हो रहे हैं तालाब। तस्वीरें और भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अब जरा संभल की बात कर लेते हैं। संभल में तालाब चोरों के हौसले प्रशासन पर ही भारी पड़ रहे हैं। जंगल में जो तालाब हैं उनको खेत में शामिल कर लिया गया है और जो तालाब रिहायशी इलाके में हैं उनका गला घोंटकर उन पर ऊंचे ऊंचे आशियाने बना लिए गए हैं और प्रशासन आंखों पे पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। सिसक रहे संभल के तालाब। 100 से ज्यादा तालाब हुए लापता। तालाबों पर भूमाफिया और दबंगों का कब्जा। प्रशासन पड़ रहा किताबी पहाड़े। ऐसा लगता है जैसे संभल में भूमाफिया और दबंगों के हौसले दिन दूनी तरक्की कर रहे हैं और प्रशासन जानबूझकर अनजान बना बैठा है। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक सभी तालाबों को लेकर सख्ती जता चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे संभल में कानून की किताबों में भूमाफिया और दबंगों के लिए कोई अलग प्रावधान है, जिसकी आगोश में वो सरकारी तालाबों को बेधड़क कब्जा लेते हैं। बनियाखेड़ा ब्लॉक के सैकड़ों तालाब एक के बाद एक कब्जे की मिट्टी में दब गए। लहलहाती फसलों के बीच ये तालाब पानी से लबालब भरे रहते थे, लेकिन पानी तो इसमें कहीं अब बचा ही नहीं। दबंगों ने तालाब में ही फसल उगा ली है। वहीं जिले के दूसरे इलाकों में भी बुलंदियों की ख्वाहिश में खत्म हो रहे हैं सारे तालाब। इन तालाबों को पाट कर कंक्रीट के जो जंगल खड़े किए जा रहे हैं। नेशनल वॉइस की टीम ने हालात की हकीकत जानी तो सच्चाई चौंकाने वाली थी।
यहाँ तो दबंगई के बल पर तालाबों को पाट कर उन पर अवैध रूप से मकान बनाए जा रहे हैं। वहीं जब नेशनल वॉइस की टीम ने इस बारे में कब्जाधारियों से पूछा तो उनका तंज था कि जब सब लोगों ने अवैध रूप से तालाब पाट लिया तो हमारे पाटने में दिक्कत क्या है। क्या बताएं, सब गाँव वाले पाट रहे हैं। मैं भी मालूम जो जिसके तालाब में लगा है सब लोग वो सभी पाट रहे हैं। आप भी पाट रहे हैं, आप भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हमारे बारे में पढ़ने में हमारे कोई लाख में दुनिया पाट रही है और लोगों ने पूरे गांव तालाब पाट लिए गए। इसी गांव इस तरह के साइडों में पाट लिया। किन लोगों ने पाटा, कितना पाट लिया इसको? एक तो नबी, उमर और छिद्दा और उसी के बराबर में है जमील अहमद। इन लोगों ने पाट रखा है। जिले में तालाबों की सिमटी संख्या और उनकी तस्वीरें देखकर नेशनल वॉइस ने जब जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया तो गायब हो चुके तालाबों पर फाइलों के पन्ने पलटने लगे और फैसला सुना दिया कि जो कागजों में तालाब के रूप में दर्ज है दरअसल हकीकत में वो तालाब नहीं है। अब अवैध कब्जे की जहाँ तक बात आती है, कुछ एक तालाब ऐसे हैं जो अभिलेखों में तालाब नाम दर्ज है, लेकिन ना तो मौके पर वो तालाब की शक्ल में है, ना ही कभी तालाब रहा वहाँ पर। ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है। गुन्नौर क्षेत्र में हमारे तमाम एरिया ऐसे ही हैं, रेत दर्ज है लेकिन रेत कहीं मौके पर नहीं, दूर दराज तक कहीं नदी नहीं है। ये समस्याएं बहुत आ रही हैं। अब तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। तालाबों पर कब्जे की तमाम तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार ने जिले के आला अधिकारियों के जिम्मे डाल रखा है तालाबों का संरक्षण, वहीं अधिकारी तो फाइलों में तालाब ढूंढ रहे हैं। नेशनल वॉइस के जगाने के बाद अब प्रशासन का कहना है कि जिले के तमाम तालाबों को तलाशा जा रहा है। कुछ छोटे छोटे तालाब हैं जो गायब है। इसमें मैंने 1 हेक्टेयर से बड़े तालाबों की चिन्हीकरण करके लेखपालों को बुला करके वहीं पूछा मैंने कि इसमें कब्जा है कि नहीं। 1 हेक्टेयर से ऊपर के तालाब जितने थे उसमें उन्होंने लगभग 7 या 8 ऐसे मामले मिले थे जिसमें कुछ उन्होंने बताया कि पैमाइश करनी पड़ेगी, बाकी सब मौके पर खाली हैं। उनमें जो है कहते हैं कहीं कोई किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। जो छोटे छोटे तालाब हैं उन्हीं में समस्या आ रही है, उनको हम लोग जो है कहते हैं क्रमानुसार तहसीलवार ले रहे हैं और प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं। बहरहाल तालाबों पर कब्जा रोकने के मामले में प्रशासन बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन संभल में तो दबंगों के आगे सारे दावे ढेर ही दिखाई देते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक चोरी होते रहेंगे संभल के तालाब। जनपद संभल में तालाब चोरों का कहर। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के अलग अलग इलाकों की, तो यहाँ पर सैकड़ों तालाब जो कि किताबों में तो हैं पर हकीकत में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर बात करें जनपद संभल के चंदौसी क्षेत्र की, तो यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा तालाबों का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। वहीं आसपास के क्षेत्रों में बने गांवों में जब नेशनल वॉइस की टीम ने तालाबों की हकीकत जानना चाही तो वहाँ पर पूर्ण रूप से उस पर अवैध कब्जा देखने को मिला। वहीं इसी पूरे मामले पर जिला अधिकारी संभल का कहना है कि जिन लोगों ने इन तालाबों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, इन तालाबों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि डीएम के आदेश के बाद भी कब तक इन तालाबों पर से अवैध कब्जे को हटाया जाता है। कैमरामैन सरफराज के साथ संभल से मैं मोहम्मद सदाम, नेशनल वॉइस, हाल आपका सवाल आपका। जय हिंद। तो 100 से ज्यादा तालाब हो गए हैं लापता। कहानी कानपुर देहात में भी वही, तालाब यहाँ भी सुरक्षित नहीं। यहाँ के 4 बीघे से ज्यादा तालाब को जमींदोज करके हॉस्पिटल बना दिया गया। वहीं 45 बीघे के दूसरे तालाब की 15 बीघे से ज्यादा जमीन पर खड़ी कर दी गई कॉलोनी। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई की तो अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। कानपुर देहात में दबंगों के कारनामे, तालाबों पर बना दी हॉस्पिटल और आशियाने, दबंगों के कब्जे में दर्जनों तालाब। क्यों हो रहे हैं तालाबों पर कब्जे? कैसे हो रहे हैं ये कब्जे? क्यों समय पर नहीं जागता प्रशासन? तालाबों की बदहाल तस्वीर पर सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं। अधिकारियों के हर जवाब में वही रटी रटाई दलीलें हैं, लेकिन तालाबों के खत्म होने की वजह सरकारी नुक्तों से कहीं आगे नहीं जाती हैं। कानपुर देहात के इस तालाब की तस्वीरें देखिए। कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है ये तालाब। अपनी बदहाली पे आज आंसू बहाने को मजबूर है। जिस तालाब का निर्माण लोगों को पानी के संकट से निपटने के लिए किया गया था, उसी तालाब पर चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कब्जा कर लिया है।
अकबरपुर क्षेत्र में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर करीब 4.5 बीघे तालाब पर कब्जा कर लिया है। और तो और तालाब की कोख में मिट्टी भरकर इस जमीन पर पक्का निर्माण भी कर लिया गया है। पूरी की पूरी कॉलोनी बसी है। तालाब की जमीन पर ही लोगों ने हॉस्पिटल खोल लिए हैं, ये जानते हुए भी कि ये तालाब की जमीन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब प्रशासन की मिलीभगत का परिणाम है। हम जानते हैं अड्डी बनी, जहाँ ये टंकियां की बनी, सब इन तक तालाब है भरा था। और इधर पूरी एरिया में सब इस साइड में ऊसा था, ये तालाब था, यूं खंडी बनी थी, दूध डेयरी पे खेत था, ये खेत बना था बेनी माधव का। उसके बाद बेनी माधव ने बेची डेयरी को। जब तालाब की जमीन पर हॉस्पिटल बन गए हैं तो अब कूड़ा कहां जाएगा? अब स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ते हुए देखिए। हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा इसी तालाब में समा रहा है। भोगनीपुर तहसील में भी अवैध कब्जे की भेंट चढ़ गया ऐतिहासिक तालाब। करीब 45 बीघा अतिक्रमण के चलते अब 30 बीघे का रह गया है। हालांकि चंद रोज पहले ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 पक्के 2 मंजिला मकान और 3 मंजिला मकानों को तहस नहस कर दिया था। कानपुर देहात में ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई केवल गरीबों पर हुई है। 32 साल से जाले तो रह रहे हैं। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको तोड़ना पड़ा? अब हम साहब बता नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं। सब हमका घर से बेघर कर दिया है। 15 लोग। नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, न संदेश दिया, कुछ भी आगे तुरंत तोड़ने लगे। यहाँ पे कितना तालाब था आपने जो देखा पहले? तालाब तो यो खाली गड्ढा रहा है, इन पर आई और इधर नाला रहा है, देसी यो बनो। हाँ बस। आज यहाँ पे सब मकान बन गया, उसके ऊपर ऐसे तो मकान बन गए तो खिले भका किन जाए तो नेरिया ने लाम की नेस तो बन गई। अतिक्रमण हटाने से बेघर हुए लोग जहां प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन इस कार्रवाई को एक बड़ी उपलब्धि मान रहा है। कहीं भी कोई भी लैंड ऑर्डर कोई सिचुएशन नहीं है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। सभी मकान के मालिकों ने अपना अपने ढंग से पूरा सहयोग किया है, कभी भी कहीं भी कोई गतिरोध नहीं आया। बहरहाल सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भी ये हाल है कानपुर देहात के तालाबों का। सवाल ये है कि आखिर कब्जे के वक्त कहां सोता रहता है प्रशासन, और क्यों तमाम उपलब्धियों के बीच दबंगों के चंगुल में फंस जाते हैं तालाब। अगर यही हाल रहा तो कानपुर के बाकी तालाब भी नहीं बचेंगे। संदीप गौतम, कानपुर, नेशनल वॉइस। और इसी के साथ जबरदस्त रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।